लास्ट ओवर चल रहे हैं, आपका ध्यान वहां रहेगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वापस आपको यहीं ले गया। सही है? सही है जी। रिश्ते, रिश्ते, खट्टे मीठे रिश्ते, अजीब से रिश्ते, प्यारे से रिश्ते, क्योंकि प्रोडक्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रिश्ते। अवसर, अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रिश्ते। रिश्ते हैं तो सब अपने आप हो जाता है साहब। प्लान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रिश्ते। अगर किसी से कनेक्शन है ना, वो आदमी कैसा भी है, वो कुछ भी बता रहा है तो वो हाँ जी बोलेगा। यस और नो? यस। स्किल, स्किल से भी महत्वपूर्ण क्या है साहब? रिश्ते। रिश्ते। और जिसे ये आ गया उसे सब आ गया। बना सकते हैं साहब? यस। पर मजे की बात क्या है, जो आशीष सर बात कर रहे थे, पिज्जा आता है चौकोर बॉक्स में, जैसे ही उसे खोलते हैं वो कैसा निकलता है जी? गोल। और मजे की बात है, जब उसे खाने जाते हैं तो वो कैसा होता है साहब? ट्रायंगल शेप में होता है। अब मजे की बात क्या है कि दो चार किताबें हैं जिनसे सीखा तो जा सकता है कि रिश्ते कैसे बनाएं, पर ये सारा काम प्रैक्टिकल है। ये सारा काम प्रैक्टिकल है। अब वो प्रैक्टिकल कैसे कैसे है? क्योंकि तुलसी जी बोलते हैं, तुलसीदास जी, कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। यहां हमें लोग अलग अलग तरीके के ही मिलेंगे, पर फिर भी जिस तरह नाव नदी में मेलजोल बना के रखती है, सब हो जाता है मैनेज, वैसे ही हमें लोगों से मैनेज करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि तभी शायद हम पार कर सकते हैं। रिलेशन कई तरीके के होते हैं, पर आज जो मेरा विषय है वो बिजनेस रिलेशन का है। करें जी बात बिजनेस रिलेशन पे? यस। करें जी? यस। चलिए, बिजनेस रिलेशन, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कई सारे लोगों से हमारा पाला पड़ता है। ऐसे ऐसे शब्द जो हमने शायद नहीं सुने हो, उनसे पाला पड़ता है। पर चूंकि यहाँ सब आरसीएम में जॉइंट लीडर्स बैठे हैं जिन्हें बड़ी बड़ी टीम संभालनी है, तो किस किस से बात बनेगी? एक तो अपलाइन के साथ रिलेशन, अगला है डाउनलाइन के साथ, और उससे अगला एक और है, वो क्या है सर? क्रॉस लाइन के साथ, कंपनी के साथ, और लास्ट में है जो आपके शहर या कहीं भी आप जाओगे तो वहां का जो शॉपिंग सेंटर होता है उसके साथ पाला पड़ता है कि नहीं? दिन यही हमारी दुनिया है, यही है सब कुछ। इन्हें संभालना आ गया, इनके साथ एडजस्ट करना आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी या नहीं? यस। चलिए आज बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले होता है साहब अपलाइन। कौन होता है साहब? अपलाइन। अपलाइन। हो सकता है वो हमारी जाति का ना हो सकता है हम उसे जानते ही ना हो, बट एक ऐसा शख्स जो निस्वार्थ निष्काम भावना से हमें हमारा काम बढ़ाने में मदद करता है, वो कौन होता है साहब? अपलाइन। और अपलाइन सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मेंटरशिप। मैं आज लगभग 13 साल के अनुभव से बात कर सकता हूं कि अगर मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन ना होती तो जगदीश कबीर आज यहाँ खड़ा नहीं होता। एज ए फॉलोअर, एज ए स्टूडेंट, वो जो बातें बताते गए, मेंटरशिप को लगातार फॉलो किया, उनकी बात को माना, शायद तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आपने उस चीज को फॉलो किया तो। और अपलाइन का प्यार माँ की तरह होता है। माँ की तरह पता है, बचपन याद आता है, वो चप्पल उठा के मारू मारू मारू, और मारती नहीं है, सिर्फ डराती है। ऐसे ही तो होता है। कई बार वो बोल तो देता है बहुत कड़वा, पर आपकी भलाई के लिए, पर वो सच में बुरा चाहता नहीं है, क्योंकि माँ भी बुरा नहीं चाहती। दोस्त, उनकी शब्दों से, आचरण से सम्मान करें। कर सकते हैं साहब? यस। देखिए, कई लोग पिता से तो नफरत कर सकते हैं,
पर आज तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो अपनी माँ से नफरत करता हो। यस और नो? तो अपलाइन को अगर आप सरेंडर हो गए तो आपका काम अपने आप हो जाएगा साहब। यहाँ पढ़ाई मायने नहीं रखेगी, यहाँ उम्र मायने नहीं रखेगी। आपका भाई छोटा हो सकता है पर अपलाइन में है तो उसे वैसा आप सलूक करेंगे तो वो दे देगा वो चीज। यस? आगे अच्छा, सम्मान भी क्यों करें? सम्मान इसलिए करना है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का अभियान है। हम करेंगे तो हमारी टीम भी करेगी। जैसी कोको वैसे बच्चे। ये काम जो है ना गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। यहां कोई कोच होता है, कोई उस्ताद होता है, आप मानोगे तो टीम आपको देख रही होती है। हेलो हेलो, सुनील शर्मा जी और मैं एक ही शहर के हैं, एक ही कॉलोनी के हैं, पर जब से मैंने इन्हें एज ए अपलाइन माना कि ये मेरी अपलाइन है, उसके बाद आप बिलीव करें वो सारी ब्लेसिंग्स जो इधर उधर जा रही थी वो कहानी चालू हो गई सर। अच्छा, कितने लोगों को ईश्वरीय कृपा चाहिए? अच्छा, भगवान बाकी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। यस। तो दुआएं करो उसके लिए, और सच में ब्लेसिंग्स मिलती हैं साहब। थोड़ा आगे चलता हूं डाउनलाइन के साथ। डाउनलाइन यानी लाइफ लाइन। वो है तो हम हैं। हेलो, वो है तो हम हैं। इससे रिश्ते होने चाहिए पाइपलाइन की तरह। ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई, पानी आना बंद हो जाएगा साहब घर में। उतना परेशान हो जाना चाहिए। यस? कहीं से भी लीकेज हुआ तो सर परेशान हो जाओगे। अच्छा, कितने लोगों ने ये चैलेंज फेस किया है कि एक दिन घर में पानी नहीं आया? क्या हालत होती है साहब? क्या हालत होती है साहब? होती है ना हालत परेशान। ये ऐसा ही है, बिस्तर गीला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं नींद नहीं आएगी। वैसे ही अगर आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति नाराज है, वजह चाहे कुछ भी है, कुछ भी वजह है, पर आप चैन से सो नहीं सकते। सहमत हैं साहब? तो आपको बस उससे बनानी है। क्या कैसे बनेगी, थोड़ा चर्चा करते हैं। लाइफलाइन के साथ कैसे बनानी है? उसे ये मान लीजिए वो बच्चा है। अच्छा, आप कोई टेंशन होगी क्या? बच्चा तो लेट भी सकता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, वो तो जिद कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? पर आपके मन में आगे बच्चा है, अब कोई टेंशन है क्या? कतई भी नहीं। आपका कर्तव्य है उसे बिजनेस करना सिखाएं, उसे इंडिपेंडेंट बना दो। क्योंकि दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या बीती है। जब उस पे बीतेगी तो उसे समझ में आएगा कि पिता बनते हैं तो क्या दर्द होता है। हेलो, तो जब तक का इंतजार करें। बस चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। सपने बड़े करने में उनकी मदद करें। हो सकता है वो कितना छोटा व्यवहार कर दे, पर मान लें बच्चा है। क्या मान लें सर? बच्चा है। बताएं उसे, थोड़ा सा बताएं, फिर देखिए साहब क्या काम होता है। चलिए आगे चलता हूं। हमेशा उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए काउंसलिंग करें। कैसे कर सकते हैं हम? मैं और तू मिलकर करेंगे भाई। ये बात अपने आप में बहुत बड़ा ताकत देती है सर आदमी को। हेलो, चले चलिए। ओवर कमिटमेंट ना करें, पर ये ध्यान रखें बच्चे के साथ अगर आपने ओवर कमिटमेंट कर दिया, बेटा अब के जन्मदिन पे तेरे लिए साइकिल लेके आऊंगा, रिमोट वाली कार लाऊंगा, आप भूल जाना। बच्चे को क्या रहेगा? पापा रिमोट वाली कार रहेगा कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओवर कमिटमेंट। जब बच्चे के सामने डर लगता है ना आज कहने में, वैसे ही टीम के सामने ना बोलें कि बेटा तूने ये कर लिया ना तो मैं तुझे जहाज में बैठा दूंगा।
बच्चा सब भूल जाएगा पर उसे वो जहाज याद रहेगा। तो आपको कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना, और करना है तो इसमें दम चाहिए, जिगरे में। यस, चलिए आगे चलते हैं। उन्हें मीटिंग का समय देवें तो कैंसिल ना करें। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बिलीव मी, कई बार ऐसा हुआ स्वास्थ्य सही नहीं था, कई बार ऐसा हुआ मैंने सुनील सर को देखा है, रामकिशन सर को देखा है, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूं, उनको मैंने ऐसे ऐसे हालात में बिजनेस करते हुए देखा है। तो क्या मैं बहाना बना सकता था साहब? कोई चॉइस है मेरे पास? क्योंकि मैं उन्हें देख रहा हूं। और बड़ा है शराबी, छोटा पिए तो क्या है? खराबी। मैंने अपने बड़ों को देखा इस परिवार में, टाइगर टीम भारत में, उनकी कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका पैशन। तो वो डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा सर? होगा कि नहीं होगा साहब? तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम आपको फॉलो करे तो कमिटमेंट कहाँ लाना पड़ेगा साहब? किसमें साहब? खुद में। खुद में। चलें आगे। उसके बाद लगातार बातचीत रखें। आजकल तो फ्री है साहब व्हाट्सएप, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है जो मैं आज आपको दे रहा हूं, सबसे शक्तिशाली, आई लव यू लीडर। आई लव यू लीडर, ये अपने आप में ताकत देता है साहब। आप ये बोल के देखिए, वो कितना ही नाराज सही, क्या जवाब आएगा साहब? है जी, वाह, बोल के देखना। और लास्ट है, कई बार उन्हें प्रॉफिट में रहने दें। स्लैब 1,14,998 पर ना रोक दे। हमें ये रहता है यार मेरे चेक में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। बिलीव मी, मैंने हमेशा प्रयास किया, क्योंकि मैंने अपने परिवार के बड़ों से सीखा है कि घर का मुखिया कौन बनता है? जो खोना सीखता है। हेलो, जो खोना सीखता है। कई बार एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ता है दोस्त। कई बार ताज अगर देता है ना ईश्वर, तो उसको देता है जो एक्स्ट्रा पेन लेता है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा प्रयास करता है। कर सकते हो साहब? कर सकते हो साहब? तो प्रयास करें, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं वो प्रॉफिट में रहें। उनको लॉस होगा तो जाने अनजाने, चाहे इस जेब से सही चाहे इस जेब से सही, जाने अनजाने अगर आप उनको लॉस में लगातार रखेंगे तो आपका भी लॉस होना निश्चित है। चलें आगे। अगला रिलेशन है साहब क्रॉस लाइन के साथ, और ये बड़ा मजेदार रिलेशन है, बड़ा मजेदार। इतना मजेदार है कि बस पूछो मत। चलिए, क्यों मजेदार है? चलो पहले ये देखते हैं ये है कौन। ये ऐसे है दूर के रिश्ते का सगा वाला भाई। हेलो भाई साहब, मजा आता है इससे बात करने में। क्यों? क्योंकि कई बार कॉमन अपलाइन होता है, और कॉमन इंटरेस्ट में हिंदुस्तानी आदमी को बात करने में मजा आता है कि नहीं आता? तुम्हें पता है? हेलो, ये बात में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तुम्हें पता है क्या? वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अब मुझे बताइए, इससे कुछ निकल के आएगा क्या? नो। उतनी चर्चा अगर हम अपनी टीम में कर लें, अपनी अप्लाइन से कर लें, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा साहब। यस, ये रिश्ता सबसे खतरनाक रिश्ता है साहब, सबसे खतरनाक। और कुछ लोगों के मृत्यु दंड का कारण भी यही हो जाता है, मृत्यु दंड। क्योंकि मृत्यु दंड का मतलब है बिजनेस जीरो होना। मृत्यु दंड का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस लॉस में जाना, बोनस का खो जाना। यही तो मृत्यु दंड है। आदमी से पैसा ले लो, बचता ही क्या? यस और नो? अब इससे रिलेशन सबसे डेंजरस है, तो कैसे रखना है? इसे मान के चले हेल्पलाइन की तरह। दैट्स इट। मान सकते हैं साहब? ये आपका सही चरित्र बताएगा। अपलाइन को तारीफ करना मजबूरी है, टीम को भी बोलना जरूरी है, गुरुजी आप तो कमाल के हो। और करेक्टर सर्टिफिकेट यदि डायरेक्ट सेलिंग में कोई देता है तो वो कौन देता है साहब? वो बताएगा कि असलियत में वो आदमी। तो प्रयास करें इससे करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको गुड मिले। मिल सकती है क्या? यस। बस चलें। उसके बाद है इसका, इसके साथ बर्ताव सही है,
अगर आपका, मजे की बात बताता हूं, अगर इसके साथ बर्ताव सही है तो ये आपको एडिफाई करेगा। आपकी टीम में कोई लीडर मान लो पीयूसी पे कॉमन जगह मिल गया तो ये आपको एडिफाई कर देगा। और गलती से आपके कारनामे ऐसे हैं तो भाई साहब, हेलो, ये ऐसे ही है जैसे आपका लव लेटर किसी ने पढ़ लिया हो और इसे अगर पता है तो पता है ना ये क्या क्या प्लस माइनस करेगा। बस चलें आगे। उसके बाद है, यदि आप पूरे भारत में काम करना चाहते हो, पूरे भारत में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप सब जगह पहुंच जाओ। यू आर नॉट मिस्टर इंडिया, सब जगह पॉसिबल ही नहीं है। पर यदि आपको लोगों से बना के रखने की आदत है, चाहे वो क्रॉस लाइन हो चाहे कहीं हो, तो भाई साहब होगा ये कि वो आपको एडिफाई करेगा। हेलो, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं साहब। उसके बाद है, कई बार हमें बड़ा वो होता है मन में लालसा, जो चीज नसीब में नहीं होती, दूर की थाली हमेशा अच्छी लगती है। कई बार लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया लीडर है, कभी उसके अपलाइन से पूछना वो कैसा लीडर, वो आपको असलियत में बताएगा। तो भैया उससे उसके बिजनेस और उसके चेक के बारे में ना पूछें। और हमारी आदत ही क्या होती है, भाई साहब अब की बार आपका कितने का लिया, अपना तो बस ऐसा ही चल रहा। हेलो, होता है या नहीं ऐसा? चलिए आगे चलते हैं साहब। उसके बाद है, उन्हें कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं देना। हेलो, आपके थाली में आज टिंडे की सब्जी बनी है, गलती से उसे ये पता चल गया कि इसके घर में आज टिंडे बने हैं, यकीन मानना वो ढोल बजा के सबको ये बता देगा कि इसकी थाली में तो टिंडे हैं, पनीर वनीर नहीं है। हेलो, तो प्रयास ये करना, कैसा चल रहा है साहब? जबरदस्त, मजा आ रहा है, बस बोल सकते हैं साहब, एक बार बोलना। मजा आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यदि क्रॉस लाइन का बिजनेस आपके बिजनेस से थोड़ा सा ज्यादा है, हेलो, तो खुश हो जाओ अगर किसी शहर में ऐसा है तो, क्योंकि आपकी अपलाइन का पूरा ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसलिए दुआ करो कि उसका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो। आपकी अपलाइन आपको पीछे तो वैसे भी रहने देने वाली। चले साहब आगे। यस। चलिए उसके बाद, हाँ, इससे एक चीज जरूर हेल्प मिल सकती है आपको कि उस शहर में मीटिंग कब कहाँ कैसे है, थोड़ा वो जानकारी अपडेट मिल सकती है। यस और नो? बस इतना ही संबंध रखना है। जय आरसीएम, मीटिंग हॉल तक, खाना साथ नहीं खाना, और हम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलिए साहब आगे चलें क्या? अगला चैप्टर है साहब कंपनी के साथ। कंपनी में जब मैं पहली बार आया आरसीएम में, और मेरी ये पहली और आखिरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जब हम इसमें आए तो जीरो नॉलेज, बोलना नहीं आता, खड़ा कुछ नहीं आता, सब मेरे से उम्र में बड़े, सब ज्यादा पढ़े लिखे, अलग अलग जो कुछ, कोई कुछ बताता कोई कुछ। एक बच्चे की तरह हमने ये सीखा कि सबसे मजबूत संबंध आपको किसके साथ बनाने चाहिए साहब, क्योंकि हम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या करते हैं साहब, हम यहाँ बिजनेस पार्टनर्स हैं। एडिफाई करें टीसी सर को, हमेशा एडिफाई करें कंपनी के प्रोडक्ट को, और हमेशा एडिफाई करें कि कंपनी कुछ भी कर रही है उसको हमें एडिफाई करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों को हम बदल, तो क्या करना चाहिए साहब, एडिफाई कर सकते हैं साहब। तारीफ अभी बता रहे थे ना सर, आशीष सर, कर सकते हैं साहब। मेरी कंपनी वाह वाह, मेरे प्रोडक्ट बोल सकते हैं साहब, बोल के देखो साहब, वाह वाह हो जाएगी। आरसीएम है आरसीएम बेमिसाल। अब आता है सर, ये भी एक खतरनाक रिश्ता है। क्यों? क्योंकि पीयूसी वाले जो भाई साहब हैं, ये हमारे बिजनेस का आधार हैं। आप कहीं भी चले जाओ अपने शहर को छोड़ के, कहीं भी पीयूसी वाला तो वहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं? इसके साथ आपकी छवि कैसी है, ये सब कुछ ये आपकी टीम को तो बताता ही बताता है, ये दूसरों को भी बताता है आपके बारे में। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो भाई साहब दो चीज याद रखनी है,
इसके बारे में यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपकी तारीफ भी होगी और बुराई भी होगी। तो आपने प्रयास करना है यहाँ पैसे का लेन देन नीट एंड क्लीन। 13 साल के इतिहास में शायद आज तक रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियंस सुन रही है, आज तक 1 रुपए की भी उधार बिलिक जगदीश कबीरा के नाम पर नहीं है। शायद मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि यह संबंध बहुत मायने रखता है। कैश में लेन देन करें, जब भी करें, कर सकते हैं साहब। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज, रिश्ते बनाने के लिए इसके साथ बीच बीच में कभी कभी वैसे बैठते रहें। हेलो, बहुत काम आएगा पीयूसी वाले के साथ बैठना। कौन सा कंपनी प्रोडक्ट अपडेट कर रही है, क्या शॉर्टेज है, इस एरिया में कौन मीटिंग कर रहा है, सारी जानकारी अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही, पीयूसी पे जाके बैठिए। पर कभी भी 1 घंटे से ज्यादा पीयूसी पर, ऐसा नहीं है कि चौपाल लगाई और चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट सब यही है, ऐसा नहीं करना। चले आगे साहब, चलिए। कितने लोग चाहते हैं उनके रिलेशन और बहुत बेहतर हो जाएं, इन 4-5 जो भी कैटेगरी थी सबसे बेहतर हो जाए साहब। तो उसके कुछ सुनहरे नियम हैं जो मैंने अपनी ग्रेट अप्लायंस से सीखे हैं, किताबों से सीखे हैं, कोई नियम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। करें सर? करें सर? चलिए, पहला नियम यह है साहब, प्यार से भरा एक दिल 100 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। हेलो हेलो, इसमें प्यार भर सकते हैं। कोई किसी के प्रति कुड़न है, कोई कुंठा